मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के 52 छात्र छात्राओं का मेदांता गुरुग्राम में चयन, वेतन के साथ मिलेंगे इंसेंटिव्स। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के 52 छात्र छात्राओं का चयन प्रतिष्ठित मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में हुआ है। क्लिनिकल नर्स के पद पर चयनित ये छात्र छात्राएं रोजगार के साथ सेवा कार्य भी कर सकेंगे। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के एचओडी अभिषेक वर्मा ने बताया कि चयनित छात्र छात्राओं को 3.12 लाख रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित वेतनमान के अतिरिक्त अन्य इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। विद्यार्थियों की ये उपलब्धि पर आईआईएमटी विद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने प्राचार्य आशा यादव और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को बधाई देते हुए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं इस प्लेसमेंट अभियान को सफल बनाने में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के सीनियर प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुरेंद्र चौहान, ट्रेनर प्रताप सिंह आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम योगी ने मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक, आम जनता से संबंधित योजनाओं पर तेजी से कार्य करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभागीय सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बैठक में संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा जाएगा। इसके साथ ही निर्देश दिए थे कि बैठक में पूरी तैयारी के साथ निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व पहुंचे। बताया जाता है कि बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष विभागों ने प्रगति रिपोर्ट, लंबित प्रस्तावों की स्थिति और आगामी समय की कार्य योजना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने उन योजनाओं पर विशेष जोर दिया जिनका सीधा असर आम जनता पर होता है। इनमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास से संबंधित योजनाएं विशेष रूप से शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इनके साथ ही अन्य योजनाओं की भी प्रगति की समीक्षा की और संबंधित विभागों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया विकसित भारत जी राम जी बिल, कहा मजबूत होगी विकसित भारत की नींव। लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया। यह बिल कई मायने में मनरेगा से बेहतर है। मजबूत और टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक के प्रावधान न सिर्फ ग्रामीण मजदूरों बल्कि किसानों के हित में भी सुनिश्चित करेंगे। सरकार के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ यह कानून विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा। इस विधेयक के अनुसार ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को अब सालाना 100 दिनों के बजाय 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। यह नया कानून 20 वर्ष पुराने मनरेगा की जगह लेगा। सरकार का मानना है कि 2005 की तुलना में ग्रामीण भारत अब पूरी तरह बदल गया है। ऐसे में ग्रामीण भारत के विकास के लिए तेज, टिकाऊ और समावेशी रोजगार ढांचा तैयार करना जरूरी है, क्योंकि पुराना ढांचा आज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, जल्द खत्म हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध, समझौते के बेहद करीब दोनों देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन अब युद्ध रोकने के ज्यादा करीब आ गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो के नेताओं से लंबी और बहुत अच्छी बातचीत हुई है। इससे पूर्व यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ से लगातार दूसरे दिन बात की, जो ट्रंप के शुरुआती प्रस्ताव पर आधारित थी। इस दौरान यूरोपीय नेताओं ने प्रस्ताव दिया कि शांति समझौते को लागू करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय फोर्स तैनात की जाए। यह यूक्रेन के लिए अमेरिका समर्थित मजबूत सुरक्षा गारंटी का हिस्सा होगा। इसमें अमेरिका की ओर से यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा दी जा सकती है, जिसके तहत एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना में शांति काल में 8 लाख सैनिक हो सकते हैं। वहीं जेलेंस्की ने अमेरिका की नई सुरक्षा गारंटी की तारीफ की, लेकिन कहा कि कुछ क्षेत्र छोड़ने पर अभी भी मतभेद कायम है। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का रुख, सेंसेक्स और निफ्टी फिसले। एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स लगभग 200 अंक गिरकर 85,025 अंक पर
और NSE निफ्टी 75 अंकों की गिरावट के साथ 25,950 अंक के लेवल पर ओपन हुआ। इसके थोड़ी देर बाद ही सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट के साथ 84,908 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी 86 अंक फिसलकर 25,940 के लेवल पर ट्रेंड करता रहा। शुरुआती कारोबार में बड़ी कंपनियों इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि ट्रेंट और एशियन पेंट्स के शेयर्स थोड़े ऊपर नजर आए। वहीं ग्लोबल स्तर पर भी गिरावट का माहौल रहा। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.27% गिर गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगातार दूसरे दिन गिरकर 0.75% नीचे आ गया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने चांदी की कीमतों में आई मामूली कमी। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सुबह 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,33,249 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। हालांकि दोपहर में घटकर 1,32,136 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarlis.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,31,607 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,91,971 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर के धमाके जारी, रणवीर सिंह की फिल्म ने बदला ट्रेंड, दूसरे मंडे रिकॉर्ड कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धुरंधर थमने का नाम नहीं ले रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। रणवीर सिंह की ये फिल्म थिएटर्स में बिजनेस का ट्रेंड नए तरीके से लिख रही है। फिल्म धुरंधर ने दूसरे वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाने के बाद सेकंड मंडे को भी कलेक्शन का नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बना डाला है। पहले हफ्ते के बाद जहां बड़ी बड़ी फिल्में स्लो होने लगती हैं, तो वहीं धुरंधर बीते शुक्रवार से फायर मोड में आ गई है। दूसरे सोमवार को धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जो इसके ओपनिंग कलेक्शन यानी कि 28.60 करोड़ से भी ज्यादा है। दर्शकों में धुरंधर का क्रेज इस कदर है कि बीते 11 दिनों में सिर्फ एक दिन ही ओपनिंग डे से कम कलेक्शन किया है। वहीं 11 दिनों में धुरंधर का टोटल कलेक्शन करीब 394 करोड़ रुपए हो गया है और आज ये आंकड़ा 400 करोड़ को पार करने जा रहा है। इससे पहले इस वर्ष केवल छावा ने ही 400 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।